हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी का जो इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का जो न्यू मॉडल सेट है मार्केट में जो आया है उसी का दोस्तों आज से जो है प्रैक्टिस वर्क यानी कि प्रैक्टिस सेट के रूप में जो है इसका दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है जीके जीएस का जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों इसमें टोटल आपका 20 सेट है। तो दोस्तों आज से जो है डेली एक सेट जो है इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों इस सेट के माध्यम से आपका जितना भी बिहार का एग्जाम है जैसे कि बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, आने वाला जो भी आगामी वैकेंसी है उसके लिए जीके जीएस का जितना भी पोर्शन आता है आपके एग्जाम में वो दोस्तों आपका महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह का सेट पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हुए आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों आपको जो है सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है तो दोस्तों आपको आपके कॉपी में नोट करना है कि हमने दोस्तों कितना में से कितना जो है सही किया। तो चलिए दोस्तों समान अध्ययन का टेस्ट जो है शुरू करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो है असम राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य रूप है, असम राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य रूप है वो कौन सा है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य रूप है वो दोस्तों आपका सत्रिय है। सत्रिय जो है ये असम राज्य का जो है असम राज्य का क्या है, असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है कौन, सत्रिय है। और जबकि बाकी जो आपका दिया हुआ है जैसे कि रहूप जो है ये आपका शास्त्रीय कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का, जम्मू कश्मीर। और जो आपका छऊ जो है ये झारखंड राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का, झारखंड राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपका छऊ है। और सत्रिय जो है ये दोस्तों आपका असम है। और रऊप जो है, रऊप आपका कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। जबकि गोटी पुआ जो है ये दोस्तों आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का, उड़ीसा का जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपका गोटी पुआ है। तो इस तरह दोस्तों आपको याद रखना है जैसे कि गोटी पुआ का उड़ीसा, रऊप का जो है जम्मू कश्मीर का जो राज्य शास्त्रीय नृत्य है वो रऊप है। और दोस्तों सत्रिय जो है असम का है और झारखंड का जो है छऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार जो है वो कौन सा है। तमिलनाडु का जो सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार है वो दोस्तों आपका क्या है, पोंगल। इसको दोस्तों इसका और एक त्यौहार है, इसको जल्लीकट्टू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जल्लीकट्टू। अगर ऑप्शन में दिखे तो जल्लीकट्टू भी आपका सही है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार जो है वो आपका पोंगल या तो जल्लीकट्टू है। और दूसरा जो आपका असम, ये जो असम का ये जो पर्व है, असम का पर्व जो है वो आपका बिहू है। असम का कौन सा है, बिहू है। इस तरह से आपको ऑप्शन से याद रखना है कि तमिलनाडु में जो सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार है वो आपका पोंगल या तो जल्लीकट्टू है। और असम का दोस्तों, असम में जो पर्व मनाया जाता है वो आपका बिहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को आप लोग शेयर जरूर करते रहिएगा। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, सेट आपको पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किनके द्वारा शुरू किया गया था। उर्दू साप्ताहिक जो अल हिलाल था वो किनके द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों वो अब उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल जो है अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है शुरू किया गया था। उर्दू साप्ताहिक जो है अल हिलाल जो था अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है शुरू किया गया था। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन जो है किसने किया था। ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए जो है, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का जो पक्ष का समर्थन किया था वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो है समर्थन किया था। ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन जो तैयार किया था वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है। आपका जो है गुट निरपेक्षता का मूल रूप से अभिप्राय है कि शक्ति गुटों के प्रति क्या हो, तटस्थता हो। शक्ति गुटों के प्रति जो है तटस्थता हो। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है गुट निरपेक्ष का मूल रूप से अभिप्राय है कि शक्ति गुटों के प्रति क्या हो, तटस्थ रहे, यानी कि एकजुट बना रहे। तो आपका ऑप्शन सेकेंड है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पूंजी बाजार विनियामक जो है क्या होता है। पूंजी बाजार विनियामक जो है ये दोस्तों भारत में आपका स्टॉक एक्सचेंज के लिए ये प्रमुख जो है विनियामक है। तो ये आपका सेबी जो है पूंजी बाजार जो विनियामक होता है वो सेबी के लिए होता है। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है, आप बोलिएगा सेबी क्या होता है। तो भारत में स्टॉक एक्सचेंज के लिए जो प्रमुख जो नियंत्रण होता है वो सेबी के द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन सेबी जो है बिल्कुल
राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आपका जो गुरु शिखर, आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर जो है वो दोस्तों अरावली का जो उच्चतम शिखर है उसे क्या कहते हैं? गुरु शिखर कहते हैं। अरावली का जो उच्चतम शिखर है वो आपका गुरु शिखर कहता है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 56-76 फीट है। कितना है? इसकी ऊंचाई जो है 56-76 फीट है। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 से आपको भागा देना होगा। तो दोस्तों गुरु शिखर जो है अरावली का क्या है? एक उच्चतम क्या है? शिखर है। अरावली जो है, अरावली का उच्चतम शिखर ही गुरु शिखर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किनके हाथों में होती है? प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जो है किनके हाथों में होती है? तो प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जो है वो दोस्तों जनता के हाथों में होती है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जो है जनता के हाथों में होती है। आपका ऑप्शन जनता जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हिंदू पेट्रियट के संपादक निम्नलिखित में जो है कौन है? आपका जो है हिंदू पेट्रियट के संपादक निम्नलिखित में से ऑप्शन में से आपका कौन है? हिंदू पेट्रियट के संस्थापक जो है हरीश चंद्र मुखर्जी है। कौन है? हिंदी पेट्रियट के संपादक जो है ये आपका हरीश चंद्र मुखर्जी। आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम जो सुल्तान था वो कौन था? दिल्ली का अंतिम सुल्तान जो था वो आपका इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी और बाबर का जो युद्ध हुआ था वो आपका 1526 में, जो दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था जिसमें कि बाबर विजय हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें कि इब्राहिम लोदी पूरी तरह से क्या हो जाता है? हार जाता है, और बाबर पूरी तरह से जीत जाता है। तो दिल्ली का जो अंतिम सुल्तान था वो आपका इब्राहिम लोदी था। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 324 का सेकंड के अनुच्छेद के तहत जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। 324 के सेकंड आर्टिकल के तहत। तो आपका ऑप्शन आपको याद रखना है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कावेरी विवाद जो है किन राज्यों के बीच है? आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच में है? कावेरी विवाद जो है तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच है। कावेरी विवाद जो है किन राज्यों के बीच है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जो है कावेरी विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का जो है गौरव प्राप्त है? किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है? यानी कि किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है हुआ था? तो ये दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वहाँ पर दोस्तों पहली महिला जो थी मुख्य न्यायाधीश होने का वहाँ पर गौरव प्राप्त है, जो कि कौन थी? लीला न्यायाधीश थी। उसका नाम था कौन? लीला न्यायाधीश थी। क्या नाम थी? लीला न्यायाधीश। आपको याद रखना है, लीला न्यायाधीश पहली महिला थी। कहाँ की? उत्तर हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय जो थी लीला थी। कौन थी? लीला। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका में जो है पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को जो है रंग भेद कहा जाता है। प्रजातीय भेदभाव नीति को जो है रंग भेद कहा जाता है। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए युग्मों में कौन जो है एक दूसरे के समानार्थी है? यानी कि एक दूसरे के कौन समान है? तो दोस्तों फुटबॉल में जो है, फुटबॉल को अन्य देशों में सॉकर भी कहा जाता है। फुटबॉल को अन्य देशों में क्या कहा जाता है? सॉकर भी कहा जाता है। तो ये आपका समान है। कौन? फुटबॉल और सॉकर जो है एक दूसरे के क्या है? समानार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, हिमोड़ कहाँ निर्मित होते हैं? तो हिमोड़ जो है ग्लेशियर के क्षेत्र में जो है निर्मित होते हैं। हिमोड़ जो है कहाँ निर्मित होते हैं? ग्लेशियर के क्षेत्र में निर्मित होते हैं। कहाँ पे? आपको याद रखना है दोस्तों, हिमोड़ जो है कहाँ पे निर्मित होते हैं? ग्लेशियर के क्षेत्र में जो है निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बीबी का मकबरा भारत में जो है कहाँ पे स्थित है? दोस्तों बीबी का मकबरा भारत में जो है ये आपका औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा भारत में जो है ये आपका औरंगाबाद में स्थित है।
बीबी का मकबरा भारत में कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद आपका राइट आंसर है। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है अंबेडकर ने की थी। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। आपका ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे कि संविधान का जनक कहा जाता है, उसी ने दोस्तों भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का उदाहरण है? निम्नलिखित में से वस्तुओं का ऐसा कौन सा जोड़ा है कि जो कि संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है? तो दोस्तों आपका ऊन और भेड़ का मांस जो है, ऊन और भेड़ का मांस जो है संयुक्त आपूर्ति का क्या है? उदाहरण है। आपका जो है ऊन और भेड़ का जो मांस है, ये दोस्तों आपका संयुक्त आपूर्ति का क्या है? एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 49वें समांतर द्वारा किन देशों को पृथक किया गया? 49वें समांतर रेखा द्वारा किन देशों को जो है पृथक किया गया है? तो दोस्तों 49वें समांतर रेखा द्वारा यूएसए और कनाडा को जो है यूएसए और कनाडा को क्या किया गया है? अलग किया गया। यूएसए और कनाडा को जो है 49वीं समांतर रेखा के द्वारा जो है अलग किया गया। आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किसके मामले में जो है उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? किसके मामले में जो उपभोक्ता अधिशेष जो है सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों उपभोक्ता अधिशेष जो सबसे अधिक होता है वो आवश्यकता के मामले में जो है उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है कि उपभोक्ता अधिशेष मामले में सबसे अधिक क्या होता है? आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में जो है 5 खिलाड़ी होते हैं। आपका ऑप्शन 4 में 5 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में जो है 5 खिलाड़ी होते हैं। आपका ऑप्शन 4 में आप लोग 5 बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। होयसला मंदिर को, आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, होयसला मंदिर को भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, यह जो है किस राज्य में है? यह दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है, होयसला जो मंदिर है, आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, होयसला जो मंदिर है को भारत के जो है 42 के यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों आपका जो है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। होयसला जो मंदिर है ये आपका कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से जो है लिया गया है? डेमोक्रेसी का अर्थ होता है दोस्तों लोगों का शासन। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोगों का शासन, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी शब्द जो है ये दोस्तों आपका ग्रीक से लिया गया है। डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा में लिया गया है? ग्रीक भाषा में लिया गया। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है कि डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से लिया गया? ग्रीक भाषा में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। बिहार में पाल चित्रकला शैली पर किनका जो है प्रभाव रहा था? बिहार में पाल चित्रकला की शैली पर किनका प्रभाव रहा था? तो बिहार में पाल चित्रकला की शैली पर जो है बौद्ध कला का जो है प्रभाव रहा था। बिहार में पाल चित्रकला की शैली पर किनका प्रभाव रहा था? बौद्ध कला का जो है प्रभाव रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष जो था वो कौन था? तो आपको आंसर बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अध्यक्ष था वो आपका बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो आपका बदरुद्दीन तैयब जी थे। आपका ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो था अशोक के दादाजी थे। अशोक के दादाजी कौन थे? अशोक के दादाजी जो है चंद्रगुप्त मौर्य था और चंद्रगुप्त का जो पोता हुआ कौन हुआ? अशोक हुआ। तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य जो था अशोक का क्या था? दादाजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तूफान डेनियल ने किस देश के डरना शहर को 20% हिस्सा जो है तबाह कर दिया है? तूफान जो है एक डेनियल नाम है। तूफान डेनियल ने जो है किस देश के डरना शहर को 20% हिस्सा जो है तबाह कर दिया है? तो ये आपका लीबिया शहर का 20% हिस्सा जो है वो आपका तबाह कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 की क्रांति में सिपाही विद्रोह में जो है भाग नहीं लिया था?
तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ग ने जो है 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय सिपाही विद्रोह में जो साहूकार लोग थे वो दोस्तों आपका और पढ़े लिखे लोग भी जो है भाग नहीं लिए थे। साहूकार ने जो है उस सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। जबकि कौन कौन भाग लिए थे? खेतिहर मजदूर किसान जमींदार लिए थे। बहुत से जमींदारों ने भी जो है 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था और साहूकार में भी भाग जो है नहीं लिया था। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक से एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको जो है क्या कहते हैं? एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको जो है जीवोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको जो है जीवोम कहते हैं। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जीवोम जो है राइट है। वास्तविक वेतन से जो है क्या अभिप्राय है? वास्तविक वेतन आपका कितना है, इसका मतलब कि आप नगद मजदूरी जो है कितना स्तर पर करते हैं, यही आपका वास्तविक वेतन हुआ। वास्तविक वेतन का अर्थ होता है नगद मजदूरी बटे कीमत स्तर। नगद मजदूरी बटे कीमत स्तर जो है ये आपका वास्तविक वेतन है। वास्तविक वेतन बराबर जो होता है नगद मजदूरी बटे आपका कीमत स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। पिछले जो वीडियो था उसमें दोस्तों आपको जो है वर्ष एवं दिवस करा दिए हैं, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका आंसर आपको जरूर बताओगे, मुझे उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस जो है एक आपका 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। जबकि 1 मई को जो है श्रम डे यानी कि श्रम दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाते हैं। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं और 1 मई को श्रम दिवस और 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मध्ययुगीन भारत के किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण का जो है श्रेय जो है मिला है? तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही से देंगे कि ग्रैंड ट्रंक रोड की निर्माण का श्रेय जो है शेरशाह सूरी को मिला है। किसको मिला है? ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण का श्रेय जो है शेरशाह सूरी को मिला है। वित्तीय समावेशन सूचकांक पिछले साल मार्च में 2022 में वित्तीय समावेशन सूचकांक पिछले साल मार्च 2022 में 56.4 से बढ़कर 2023 में कितना हो गई है? तो दोस्तों वित्तीय समावेशन सूचकांक जो है ये 56 से बढ़कर 60.1 हो गया है मार्च 2023 में। ये जो वित्तीय समावेशन सूचकांक है ये मार्च इतना से बढ़कर यानी कि 56.4 से बढ़कर 60.1 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध था? तो दोस्तों इनमें से जितना भी ऑप्शन है सबसे जो है महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध था वो आपको बताते हैं। जैसे कि वैशाली में महात्मा बुद्ध ने जो है प्रचार प्रसार किया था। प्रचार प्रसार जो है कहाँ से किया था? वैशाली से किया था। और बोध गया में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बोध गया में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और राजगीर उसका जो है निवास स्थान था। राजगीर उसका कहाँ था? निवास स्थान था। इन्हीं लिए दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो घनिष्ठ संबंध इन सभी शहरों से था। जैसे कि वैशाली में उन्होंने जो है प्रचार प्रसार किया था, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ, राजगीर में उनका निवास स्थान था। तो आपका ऑप्शन फोर्थ जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया था कहाँ पे? तो दोस्तों गांधी जी द्वारा जो है पहला सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका यानी कि चंपारण में 1917 ईस्वी में किया था। गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है चंपारण में यानी कि दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया था 1917 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन एक जो है बिल्कुल राइट है। भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप जो है कौन सा है? भूमंडल में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो आपका इंडोनेशिया है। भूमंडल में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपका कौन सा द्वीप है? इंडोनेशिया दोस्तों आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाना। आपका नवपाषाणकालीन है और इन नवपाषाणकालीन है। जैसे कि आपका उथनूर जो है ये आपका तेलंगाना में, उथनूर आपका कहाँ पे है? तेलंगाना में। चिरांद जो है आपका बिहार में। चिरांद जो है ये आपका स्थल है और स्थलों के स्थान है, यहाँ की कहाँ पर है? चिरांद जो है आपका बिहार में है। और दोस्तों गुप्त कराल जो है ये आपका कहाँ पे है? कश्मीर में है। और पय्यमपल्ली जो है ये आपका तमिलनाडु में है। पय्यमपल्ली आपका तमिलनाडु में। इस तरह से आपको याद रखना है। उतनूर का जो है तेलंगाना, चिरांद आपका बिहार में और गुप्त कराल जो है ये आपका कश्मीर में है और पय्यमपल्ली जो है ये दोस्तों तमिलनाडु के स्थलों के नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आपका जो बिहार का क्षेत्रफल है वो कितना है, कितना वर्ग किलोमीटर है, सॉरी दोस्तों कितना किलोमीटर है बिहार का क्षेत्रफल। तो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रगीत के संक्षिप्त स्वरूप को त्यौहार के अवसर बजाने के लिए जो लगा समय। तो दोस्तों राष्ट्रगीत जो होता है वंदे मातरम होता है, उसको दोस्तों त्यौहार पर अवसर पर बजाने के लिए जो समय होता है वो 20 सेकंड में जो है राष्ट्रगीत को गाया जाता है। हमारे राष्ट्रगीत के संक्षिप्त स्वरूप का त्यौहार के अवसर पर बजाने के लिए जो समय है वो आपका 20 सेकंड है, आपका ऑप्शन। और जबकि राष्ट्रीय गान आपका जो है जनगण मन राष्ट्रगान को आपका 52 सेकंड में गाया जाता है, 52 सेकंड राष्ट्रगान। और जबकि आपका राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो है 20 सेकंड में गाया जाता है। भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली जो महिला सर्जन है वो कौन बनी है। तो भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली जो पहली महिला है वो आपका पायल छबड़ा, जो कि कहाँ की है, ये दोस्तों आपका हरियाणा की है। कहाँ किया है, हरियाणा की है, जो कि पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाले पहली महिला सर्जन बनी है। कौन, पायल छाबड़ा जो है बनी है। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। इनके जन्मदिवस के शुभ अवसर पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से जो है कार्य हुए। तो राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में जो है आपका बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र जो है और विनय पिटक में तो हुआ था। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में जो है बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ और सूत और विनय पिटक में हुआ था। किसमें हुआ था, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ था। कहाँ पे, राजगीर में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था उसमें दोस्तों बुद्ध की शिक्षा का संकलन जो है सूत और विनय पिटक में जो है हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले जो चीनी तीर्थयात्री थे वो आपका हुनसोंग थे। कौन थे, हुनसोंग थे। हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले जो चीनी यात्री थे वो आपका हुनसोंग थे। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन हुनसोंग जी थे, चीनी यात्री थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं किनके पास है, यानी कि अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है ये आपका दोस्तों औरंगाबाद में है। जहाँ पे बीबी का मकबरा जहाँ पे है वहीं पे दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है औरंगाबाद के पास है। तो आपको याद रखना है अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है कहाँ पे है, औरंगाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का जो है गठन किया है। भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया। वो दोस्तों भारत का बिहार राज्य है। कौन सा राज्य है, बिहार राज्य है जो कि महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास का क्या किया, गठन किया। तो आपका ऑप्शन बिहार जो है बिल्कुल राइट है। इनके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठनों को तैयार किया गया, यानी कि छोटे नगरों और बड़े शहरों के लिए जो है, छोटे नगरों और बड़े शहरों के लिए प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठनों को क्या किया गया, तैयार किया गया। तो आपका ऑप्शन नगर और छोटे शहरों के लिए जो है नगर पालिका संगठनों को क्या किया गया था, तैयार किया गया था। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में जो भारत की राजधानी हुआ करती थी वो किसके शासनकाल में भारत की राजधानी दिल्ली हस्तांतरण किया हो। तो दोस्तों आपका जो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में जो दोस्तों भारत की राजधानी जो है पहले तो 1911 के पहले तो कलकत्ता हुआ करती थी। कहाँ दोस्तों, कलकत्ता। लेकिन बाद में इसको कहाँ किया गया, राजधानी जो है दिल्ली की गई। कहाँ की गई, दिल्ली की गई। तो आपका किसके शासनकाल में भारत की राजधानी जो है हस्तांतरित, दिल्ली हस्तांतरित की। तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली हस्तांतरित किया। तो आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है किया था।
स्वराज आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था? स्वराज आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था? तो एनी बेसेंट जी ने जो है, श्रीमती एनी बेसेंट ने जो है स्वराज आंदोलन प्रारंभ किया था। स्वराज आंदोलन जो था एनी बेसेंट ने जो है प्रारंभ किया था। स्वराज आंदोलन एनी बेसेंट ने जो है प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 22 सितंबर से 24 सितंबर 2023 तक आयोजित भारत का जीपी जो है किसने जीता था? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 22 सितंबर से 24 सितंबर 2023 तक आयोजित भारत जीपी जो है मार्के बेजेची ने जो है जीता था। आपका मार्के बेजेची जो है 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर 2023 तक आयोजित जो भारत है जेपी जो है ये आपका मार्को बेजेची ने जो है जीता है। अब दोस्तों आपका सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों पहले जो हमने कराया अभी दोस्तों वो आपका सामान्य अध्ययन का था। अब दोस्तों आप साइंस में आते हैं। एक सामान्य मनुष्य के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो दोस्तों आपका 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? एक सामान्य मनुष्य के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण से जो है किया जाता है? कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग जो है उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के लिए जो है किया जाता है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के लिए जो है कार के रेडिएटर में पानी का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के कारण किया जाता है। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है तो उस गोली के प्रति राइफल का जो गतिज ऊर्जा जो हाफ mv² होता है वो निम्नलिखित में कितना होगा? तो गतिज ऊर्जा जो होगा वो दोस्तों आपका 1 से क्या होगा? 1 से अधिक होगा। 1 से क्या होगा यानी कि गतिज ऊर्जा जो है वो आपका 1 के गतिज ऊर्जा जो होगा वो आपका दोस्तों 1 होगा। कितना होगा? किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है तो उस गोली के प्रति जो राइफल का गतिज ऊर्जा होगा अनुपात में कितना होगा? तो दोस्तों आपका अनुपात में जो है 1 होगा। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है बिल्कुल राइट है। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त जो वायुमंडल का स्तर है वो आपका कौन सा स्तर है? तो दोस्तों रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का जो स्तर है वो आपका आयनमंडल है। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का जो स्तर है वो आपका आयनमंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्वनन जो होता है किनके कारण होता है? तो प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्वनन जो होता है ये बेंड की चौड़ाई को क्या करता है? बेंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को क्या करता है? बढ़ाता है। आपका जो है प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्वनन का कारण है कि बेंड की चौड़ाई को क्या कर देता है? बढ़ाता है और शोर को बढ़ाता है। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। विद्युत धारा से लगी आग यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसमें जो है इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है यानी कि आप जैसे दोस्तों आप बिजली से आग लगता है आप उसमें पानी से आग को नहीं बुझा सकते क्योंकि उसमें जैसे आप जल जाएगा तो उसमें दोस्तों इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है और आपको भी करंट लग सकता है क्योंकि उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। तो आपका ऑप्शन विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि उसमें क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परिदर्शी जिसे कि आप पेरिस्कोप कहते हैं किस सिद्धांत पर जो है काम करता है? तो पेरिस्कोप जो है ये आपका परावर्तन के सिद्धांत पर जो है काम करता है। पेरिस्कोप यानी कि परिदर्शी जो है ये आपका परावर्तन के सिद्धांत पर जो है काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जो है ये दोस्तों आपका अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाहनों के पार्श्व यानी कि साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वाहनों के पार्श्व दर्पणों यानी कि साइड मिरर में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका दर्पण का? उत्तल दर्पण का उपयोग यानी कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हार्ट से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट से बाहर जाने वाली नलिका यानी कि वेसल्स को जो है धमनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में
परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। जब दोस्तों आप जो है आवर्त में दाएं से बाएं जाते हैं, दाएं से अगर बाएं जाते हैं तो दोस्तों सारणी में परमाणु त्रिज्या जो है क्या होती है, बढ़ती है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या जो है आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या जो है बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका कथन जो है सही है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन आपका सही है? तो दोस्तों आपका जो बेकेलाइट होता है ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। बेकेलाइट जो होता है ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बेकेलाइट जो है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका जो है सही है? आपका जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आपका उधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। उधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि रॉकेट पर प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में जो है हाइड्रोजन का जो है उपयोग किया जाता है। रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में जो किया जाता है वो आपका हाइड्रोजन है। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आलू जो है डैश का एक उदाहरण है। आपका ऑप्शन जो है आलू जो है डैश का एक उदाहरण है। तो आलू जो है कंद का क्या है, एक उदाहरण है। आलू जो है कंद का एक उदाहरण है। पौधों का कौन सा भाग जो है केसर होता है? पौधे का कौन सा भाग जो है केसर होता है? आपका जो रंध्र होता है, स्टिग्मा जो है ये भाग जो है केसर होता है। पौधों का आपका जो रंध्र भाग होता है वो आपका क्या होता है, केसर होता है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में जो है एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष है जो कि वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? वो आपका पर्णपाती वृक्ष है जो कि साल में अपना जो है एक बार अपना सभी पत्तियां जो है क्या करती है, गिरा देते हैं। वो आपका पर्णपाती वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रुधिर जो है एक क्या है? तो रुधिर दोस्तों आपका एक संयोजी उत्तक है। रुधिर जो है एक क्या है, संयोजी उत्तक है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो हार्मोन के रूप में जो है प्रोटीन करने वाले का उदाहरण जो है ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का जो उदाहरण है वो आपका ऑक्सीटोसिन जो है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो दोस्तों आपका एड्रेनलिन हार्मोन जो है इसे दोस्तों आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। आपका ऑप्शन एक ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लीवर किससे भरपूर स्रोत है? लीवर जो है किससे भरपूर स्रोत है? तो लीवर में जो है प्रोटीन से भरपूर स्रोत है। लीवर जो है प्रोटीन से किससे भरपूर स्रोत होता है? तो प्रोटीन से होता है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी अनति पर जो है घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री से घूमती है। 23.5 डिग्री से घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है कितनी अनति से और कितनी अक्ष से घूमती है? तो 23.5 डिग्री से जो है घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव के मंडल को क्या कहते हैं? भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव को जो है जैव मंडल कहते हैं। भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव मंडल को जो है जैव द्रव को जैव मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल सड़ांध जिसे कि आप रेड रोड भी कहते हैं, लाल सड़ांध रेड रोड बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे को होती है? तो दोस्तों लाल सड़ांध जो है ये आपका गन्ने में होते हैं। किसमें होते हैं? गन्ना के पौधों में लाल सड़ांध जिसे कि आप रेड रोड भी बीमारी कहते हैं, ये आपका गन्ना में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहला कौन सा सुपर कंप्यूटर जो है खरीदा गया? मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो आपका क्रे XMP था। क्रे XMP 15 था। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। कौन? क्रे XMP 14 जो है ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो आपका ऑप्शन
ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों आज का सेट का जितना भी दोस्तों बिहार एसएससी का जो ये किरण पब्लिकेशन का सेट था, जिसका जितना भी जीके जीएस क्वेश्चन था वो दोस्तों हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको करा दिया हूँ। दोस्तों अगर ये सेट आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, और इस तरह का अगर आप सेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। जय हिंद दोस्तों।